वोटर को लाने का काम कैंडिडेट का नहीं होगा, क्योंकि सरकार के कोई एजेंसी में चुनाव जीतने के बाद जाके हम लोग शामिल हो जाएंगे या कोई इस कमेटी के पीछे कोई सरकार का कोई तंत्र शामिल नहीं है। सदियों से जो चलता है उसको हम लोग एक नए अंदाज पे उसी सिस्टम को हम लोग मॉडलाइज करके हम लोग चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। थोड़ा संवैधानिक भी हम लोग के मद्देनजर रखते हुए, दूसरी एक सामाजिक को भी हम लोग देखते हुए हम लोग एक इलेक्शन करवा रहे हैं कि जो इस कौम की रहनुमाई कर सके। मेन एजेंडा वही है, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो बच्चा या जो गार्जियन अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पाया, जो मदरसा हो, स्कूल हो, जो लोग नहीं भेज पाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, समझिए कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरे से उजाले में जाने के लिए शिक्षा है। ये 3 जिला है। सबसे पहले तो रामगढ़ जिला है, बोकारो जिला है और एक हजारीबाग जिला है। यानी उत्तरी छोटा नागपुर के तहत में हम लोग आते हैं। अध्यक्ष पद के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कैंडिडेट 4 हैं और सचिव पद में जो हैं, सेक्रेटरी पद में वो लोग हैं 3 हैं और 5 हैं वो जो इसको हम लोग कहते हैं खजांची कोषाध्यक्ष। उसमें 5 उम्मीदवार हैं। कोई भी कैंडिडेट सिर्फ अपना प्रचार प्रसार ही कर सकता है, आप वोटर को नहीं ला सकते। वोटर को लाने का काम इलेक्शन कमेटी का मेंबर काम करेगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 228 अंजुमन के तमाम सदर सेक्रेटरी को अस्सलामु अलैकुम, और ये मरकज़ी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार के इलेक्शन कमेटी के तरफ से भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से सभी 228 अंजुमन के ओहदेदारान, सदर सेक्रेटरी, खजांची, उन लोग जो ख़ास वोटर हैं, वो कोई आम वोटर नहीं है, ख़ास वोटर है। एक इस चैनल के माध्यम से एक हम संदेश देना चाहते हैं कौम मुस्लिम को कि जिस दिन वोट होगा वो तारीख़ है 24 अगस्त। रामगढ़ समरनालय टाउन हॉल में ही वोटिंग होगा। जो लोग वोट देने के लिए आएंगे उन लोग के लिए क्या सुविधा है, ताकि उन लोगों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े? उन लोग के लिए क्या सुविधा नहीं, उसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, पूरा इलेक्शन कमेटी ने बैठ के ये निर्णय लिया है कि जो भी हमारे वोटर हैं, सदर सेक्रेटरी जो भी 228 अंजुमन के हैं, वहाँ तक गाड़ी हम लोग का व्यवस्था है। गाड़ी वहाँ तक पहुँचा के उन लोगों को मतदान केंद्र तक पहुँचाएंगे। उसके बाद खाने पीने का भी उन लोगों का भी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। गाड़ी यानी वोटर को लाने का काम कैंडिडेट का नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है जो कि सरकार के कोई एजेंसी में चुनाव जीतने के बाद जाके हम लोग शामिल हो जाएंगे या कोई इस कमेटी के पीछे कोई सरकार का कोई तंत्र शामिल नहीं है। इसलिए ये हम लोगों का एक सिस्टम जो है, सदियों से जो चलता है, उसको हम लोग एक नए अंदाज पे उसी सिस्टम को हम लोग मॉडलाइज करके हम लोग चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों पहलुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो थोड़ा संवैधानिक भी हम लोग के मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी एक सामाजिक को भी हम लोग देखते हुए हम लोग एक इलेक्शन करवा रहे हैं कि जो इस कौम की रहनुमाई कर सके। क्योंकि ये आज एजुकेशन में ये कौम बहुत पीछे चला गया है। हम लोग एजुकेशन पे फोकस किए हुए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग एजुकेशन को लेकर काम करेंगे? जी, हम लोगों का तो मेन एजेंडा वही है, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो बच्चा या जो गार्जियन अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पाया, जो मदरसा हो, स्कूल हो, जो लोग नहीं भेज पाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, समझिए कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। और अंधेरे से उजाले में जाने के लिए शिक्षा है। आप शिक्षा प्राप्त कर लिए तो अंधेरे से उजाले में चले गए, और अगर उजाले पे अगर जीना चाहते हैं तो आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा। इसी मुहिम पे हम लोगों को काम करना है। किन जिलों का ये चुनाव होना है? ये 3 जिला है। सबसे पहले तो रामगढ़ जिला है, बोकारो जिला है और एक हजारीबाग जिला है। यानी उत्तरी छोटा नागपुर के तहत में हम लोग आते हैं। ये 3 जिला मिला के। सभी जिलों में सभी पदों में कितने उम्मीदवार हैं? देखिए, अभी तो जो अध्यक्ष पद के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कैंडिडेट 4 हैं और सचिव पद में जो हैं, सेक्रेटरी पद में वो लोग हैं 3 हैं और 5 हैं वो जो इसको हम लोग कहते हैं खजांची कोषाध्यक्ष। उसमें 5 उम्मीदवार हैं। सब अपना अपना मुखर होकर अपने हिसाब से गांव में जाके वोटर को अपने तरफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई वोटर या कोई भी कैंडिडेट सिर्फ अपना प्रचार प्रसार ही कर सकता है। अपने बात को रख सकते हैं कि हमको जिताइएगा तो हम ये करेंगे, वो आप कह सकते हैं। आप वोटर को नहीं ला सकते। वोटर को लाने का काम इलेक्शन कमेटी का मेंबर काम करेगी। एकदम स्पष्ट यही हुआ है हम लोगों का डिसीजन। वो काम इलेक्शन कमेटी के लोग करेंगे, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हम लोगों को कराना है। जो उसी दिन होगा, मतगणना भी उसी दिन होना है और मतदान भी उसी दिन होना है। मतदान होगी 4 बजे तक, उसके बाद आधा घंटा का ब्रेक होगा, उसके बाद 4:30 से फिर मतगणना शुरू होगा। जो परिणाम आने तक जो आधा घंटा जी उसी दिन होगा। फिर शपथ के लिए जो दिलाया जाएगा, वो शपथ के लिए थोड़ा हम लोग देखेंगे, समय देखेंगे, स्थल देखेंगे, वो उसके हिसाब से फिर वो लोग जो जीत के आएंगे उन लोगों की सहयोग से फिर शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा।